हम तो चाहेंगे कि कोई भी पार्षद आए और जो भी काम करे उसको परफेक्ट और पूरा करे। और इसमें ढक्कन होना चाहिए, जो कि ढक्कन भी नहीं है। और शिव मंदिर से लेकर के किरिल बस्ती जाने रास्ते में या रिम्स जाने रास्ते में आप देखेंगे नाली तो बना हुआ ठीक है, ढक्कन होना चाहिए। ढक्कन बिल्कुल नहीं है और हमेशा दुर्घटना होने का संभावना बना हुआ रहता है। कभी कभी दुर्घटना हुआ भी है। अब ये सबसे पहले तो नाली है, नाली तो बनाया जरूर, लेकिन किसी का ढक्कन नहीं ढका। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। स्कैन रांची के एपिसोड 8 को लेकर हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 10 में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो नगर निगम की चुनाव है वो जल्द ही नज़दीक है, आने वाले हैं। लेकिन जो वार्ड है, सारे वार्ड को हम छान रहे हैं कि कैसे, किस जगह पे क्या काम हुआ है, कौन से पार्षद ने काम किया, कौन से पार्षद ने काम नहीं किया। इसी को लेकर हम वार्ड नंबर 10 में आए हैं। अब यहाँ आते आते, क्योंकि यह जो रोड है ये मेन रोड आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है रिम्स के लिए डायरेक्ट रास्ता जाता है, होकर से रिम्स के लिए डायरेक्ट रास्ता जाता है। और यहाँ नहीं भी तो लगभग दिन में हजारों से ऊपर गाड़ियां गुजरती हैं। अब ये जो मेन रोड है इसके बगल में, जस्ट बगल में एक मौत का कुआं कह सकते हैं आप। इस मौत के कुएं में देखिए गंदगी कितनी है। ये जो नाली है ये जब से बनी है वो साफ नहीं हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि साफ नहीं है, क्योंकि इस नाली को ही आप देखिए, देखकर ही सोचिए कि ये कभी साफ नहीं हुई होगी। इन नालियों की जो बदहाल स्थिति है इसको लेकर पार्षद जी क्या कहेंगे ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन आप देखिए, जैसे कि मेन रोड है और इसके बगल में नाली है, तो इसे ढका भी जा सकता था, लेकिन इसे ढका भी नहीं गया है। ये एक मौत का कुआं कहिए या फिर बीमारी को बुलावा, घर बुलावा कहिए, आप कुछ भी कहिए, ये बीमारी को घर बुलाने की जड़ भी है। क्योंकि इस नाली में इतनी गंदगी है कि वो यहाँ के लोग जो है बीमार पड़ते हैं। अब आइए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि इस नाली की वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है और इस वार्ड में क्या क्या परेशानियां हैं। तो बताइए, जैसे कि अभी चुनाव आने वाला है तो इलेक्शन होंगे, पार्षद चुने जाएंगे, तो इसमें अभी आपके जो पुराने पार्षद थे उन्होंने क्या क्या काम किया है? मैम देखिए, जो हमारे पार्षद थे हमारे वार्ड नंबर 10 के, जब तक उनका कार्यभार रहा है करीब करीब उन्होंने अच्छा ही अपना कार्य को किया और हम लोग उनके कार्य से संतुष्ट भी हैं। लेकिन विगत वर्षों से हमने देख रहे हैं कि तिरिल रोड जो है उसके अगल बगल नालियां जो हैं वो बजबजा रही हैं और उस पर कुछ जगह स्लिप मतलब टूटा ढक हुआ है, जिससे कि आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी हो जाता है। रास्ता सही ढंग से मतलब कि नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पार्षद अर्जुन यादव जी आवे और एक बार जो है कि अपने क्षेत्र का मुआयना करें और मुआयना करके पुनः उसको मतलब कि सुचारू रूप से ढंग से उसको मतलब के काम को कराएं, ताकि आने वाले समय में हम लोग फिर उनको मतलब कि चुन सके। और यही कामना करते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे और कर्मठ उम्मीदवार हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनके कर कमलों से जितने भी मतलब अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, जो किसी भी तरह का मतलब कि वो समस्या का कारण बनता है, वो समस्या को मैम वो दुरुस्त करें। और अगले बार उनसे यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में वो अच्छा कार्य करके दे, ताकि हम लोग उनको फिर उनका भविष्य के लिए मिले। अगर कोई नए पार्षद या फिर कोई नए उम्मीदवार जो है वो खड़े होते हैं तो क्या आप उन्हें एक बार मौका देना चाहेंगे? अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर वो हमारी बात को जानते हुए अगर यदि ये इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो नहीं सोचते हैं, सुधार के लिए नहीं सोचते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि पुनः कोई नए पार्षद को मौका देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा ना हो, हम लोग चाहते हैं कि वो ध्यानपूर्ण रूप से दें। यही बात कह के मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। तो बताइए कि जो आपके पार्षद रह चुके हैं उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया? नाली बनवाए हैं, नाली तो लेकिन बनवा दिए हैं, तो उसका सफाई नहीं हो पाया, आज तक नहीं हुआ हमको लगता है नाली जब से बना। और इसमें ढक्कन होना चाहिए, जो कि ढक्कन भी नहीं है। और शिव मंदिर से लेकर के किरिल बस्ती जाने रास्ते में
या रिम्स जाने वाले रास्ते में आप देखेंगे नाली तो बना हुआ ठीक है, ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन बिल्कुल नहीं है और हमेशा दुर्घटना होने का संभावना बना हुआ रहता है, कभी कभी दुर्घटना हुआ भी है। और दूसरी चीज़ के सफाई भी प्रॉपर होना चाहिए, ये सब चीज़ का कमी है। तो ये तो जब से नाली बनी है क्या सफाई हुई है? कब कितनी बार सफाई हुई है? नाली की सफाई तो अब तक नहीं हुई है। मतलब जब से बनी है तब से सफाई नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सफाई नहीं हुई है और ढक्कन भी नहीं लगा हुआ। हम लोगों ने अपने खर्च से लगवाने की कोशिश किया तो वो भी टूट गया जहाँ था, तो उसकी मरम्मत होना चाहिए, तो प्रॉपरली ढक्कन लगना चाहिए। अच्छा कितने टाइम हो गया नाली बने हुए? मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो गया होंगे। और उस वक्त से उन्होंने नाली का ढक्कन भी नहीं लगवाया ना साफ करवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और बाकी सब चीजें जैसे कि कचरा गाड़ियां और साफ सफाई, रोड की साफ सफाई, ये सब चीज होती है प्रॉपर? प्रॉपर नहीं होती, सफाई होती है त्योहार के मौसम में होती है कभी कभी, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाती है। अच्छा। हाँ, सफाई प्रॉपर नहीं होती है। कचरा गाड़ी की जहाँ तक बात है, पहले सेवा उतना नहीं अच्छा नहीं था, अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सुधार हुआ है। डेली आना चाहिए कचरा गाड़ी, डेली तो नहीं आती, कभी कभी एब्सेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा ठीक है। तो कचरा गाड़ी के विषय में बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। मेन हम लोग का है ढक्कन होना चाहिए, नाली सफाई, इस पर ज़्यादा हम लोग को। स्ट्रीट लाइट क्या प्रॉपर हर जगह पे सही से जलता है? अब तो पानी जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है? स्ट्रीट लाइट तो विशेष मांग पर हम अपना बात करेंगे, विशेष मांग पर लगवाए हैं हम, उनको हम धन्यवाद देते हैं, लगवाए हैं ज़रूर। लेकिन जब ख़राब होता तो हमको बहुत मेंटेनेंस के लिए बहुत हमको फ़ोन करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, व्हाट्सएप करना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल से आते हैं रिपेयर के लिए। थोड़ा सा दिक्कत होता है, काफ़ी दिक्कत होता है, 2-2 3-3 महीना नहीं आते हैं, तो अंधेरा रहता है वहाँ पे। अच्छा, और अब क्या चाहते हैं, जैसे कि इलेक्शन आने वाला है नगर निगम का, तो नए मतलब पार्षद का चुनाव होगा, तो क्या चाहते हैं कि नए पार्षद है या फिर नए पार्षद को मौका देंगे या फिर पुराने पार्षद को ही वोट देना चाहेंगे, इस बार एक और मौका वोट का जहाँ तक बात है, पुराने पार्षद से हम लोग कोई व्यक्तिगत तो ऐसा कोई ये नहीं है, उनको हम लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर जो सेवा हम लोग को, जो सुविधा जो हम लोग को मिलना चाहिए, अगर इस पर वो गौर करेंगे तो उनको भी हम वोट देने के लिए हम लोग सोचेंगे कि क्या हम लोग वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जहाँ तक नए पार्षद का बात है, तो मेरा सुझाव है कि एक बार कोशिश करेंगे उनको भी मौका देने का। जैसा कि यह जो नाली टूटी हुई है, इसकी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं? मैडम बहुत दिक्कत होता है, हमारी 2 बच्चियां हैं, उनको लाने में इतना जाम भी लग जाता है, नाली टूटी रहती है, ट्रैक्टर आता है, 4 व्हीलर लगा रहता है, उसमें कई गाड़ियां हमने देखा है फंस जाता है, जिसके कारण घंटों जाम लग जाता है, बहुत काफी तकलीफें होती हैं पब्लिक को। और वो एक खतरा भी है कि वहाँ पे जो नाली टूटी हुई है उसकी वजह से वहाँ पे लोग गिर भी सकते हैं और उसमें ये काफी बड़ी 100% दुर्घटना भी हो काफी खतरा है, कई बार दुर्घटना होते होते भी बची है, कई बार उसके चक्कर में गाड़ियां, वही मैं बोला, जो जाम लग जाती हैं घंटों घंटों, कई बार चक्का फंस जाता है। हमें खुद 2-2 बेटी को लेके आते हैं स्कूल से, तो काफी तकलीफें होती है। और एक बीमारी का घर और भी ये है। बीमारी का बहुत ज्यादा घर है, पॉल्यूशन बढ़ती है उसमें, और अभी गर्मी आने वाला है, कीड़ा मकोड़ा बढ़ेगा, मच्छर बढ़ेगा, उसके लिए भी नगर पालिका को सोचना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी नगर निगम का चुनाव आने वाला है, तो क्या चाहते हैं कि नए पार्षद आए या फिर पुराने पार्षद को ही एक बार मौका देंगे? और देखिए, ये मौका रही, मौका के बाद तो इन्हें तो हम लोगों ने दिया, अभी दूसरे को भी चांस देना चाहिए कि कैसा करे, अच्छा करेंगे, जो अच्छा करेंगे वो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से बनेंगे, तो 100% नए पार्षद के लिए मौका 100% देना चाहिए। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो पार्षद रहे हैं, जब तक उनका कार्यकाल रहा, तो क्या क्या काम उन्होंने किया? कार्य तो किए हैं, रोड बनाया है, नाली बनाया है, लेकिन नाली बनाए हैं तो नाली को ढके नहीं है, उसको ढकना चाहिए था, अच्छी से रख रखाव करना चाहिए था। जहाँ तहाँ खुली है नाली तो गंदा जा रही है, डस्ट जा रहा है, प्लास्टिक जा रहा है बह के, तो सब कचरा जमा होते जा रहा है, उसको फिर सफाई नहीं होती है सही से। हाँ, बरसात में होता है कि पानी ओवरफ्लो होता है, उसको भी साफ सफाई नहीं किया जाता है। यही तो सब है। बरसात में आप लोग को तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती, परेशानी होती है, वही पानी को खूंद के सब आता जाता है। अच्छा, जो नगर निगम की कचरा गाड़ियाँ वो क्या रेगुलर बेसिस पे आती है?
रेगुलर तो आती है, लेकिन बीच बीच में वो लोग भी बदमाशी करता है। अच्छा, और यहाँ झाड़ू वाड़ू लगता है रोड नहीं, पे? अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। पहले आती थी झाड़ू करने वाले लोग, लेकिन अभी तो लग रहा है साल भर से उन लोग आना ही बंद कर दिया है, बिल्कुल नहीं आती है। तो आपने नगर निगम में कंप्लेन नहीं की आपके लोगों ने? नहीं किए हैं। अच्छा, और क्या चाहते हैं कि जो पिछले पार्षद थे उनको ही वोट दीजिएगा या फिर नए पार्षद को इस बार मौका दीजिएगा? औरों को मौका मिलना चाहिए, कार्यकर्ता को करने के लिए औरों को मिलना चाहिए, कार्यभार को संभालने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि वार्ड नंबर 10 है, तो जो यहाँ के जो पार्षद रहे जब तक उनका कार्यकाल रहा तो उन्होंने क्या क्या काम किया है? काम तो किया है लेकिन बहुत सारा काम अधूरा ही करके चला गया। अब ये सबसे पहले तो नाली है, नाली तो बनाया जरूर लेकिन किसी का ढक्कन नहीं ढका। और सबसे पहले तो मेरा सामने में, घर के सामने है नाली, तो दुकान भी है, तो और जो सब लोग अपने अपने खर्च से ढक्कन ढकना पड़ा क्योंकि चलना फिरना सबको मुश्किल हो रहा था। और अब हमारे इस रोड में यहाँ से एकदम ऑन रोड तक चले जाइए, पूरे कहीं ढक्कन नहीं ढका हुआ है, पूरा नाली ओपन है। एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है, कितने लोग गिर गए, कितना बार गाड़ियाँ कितनी बार गिर गई, तो ये सब प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट में भी देखते हैं कि लगा तो दिया है लेकिन कभी जलता है कभी नहीं जलता है, ऐसा भी प्रॉब्लम है। अगर कंप्लेन करो तो जल्दी कोई मतलब ये नहीं करता है। अच्छा, हाँ, तो जैसा कि मतलब आपका कहना है कि जो पार्षद जी थे वो उन्होंने काम नहीं किया? किया जरूर लेकिन मतलब कुछ किया कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ किया मतलब अधूरा किया। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं कि जो नए पार्षद जी आए या फिर जो पुराने हैं उन्हीं को वोट दीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है? नहीं, देखिए, नया पार्षद पुराना पार्षद से मतलब नहीं है, मेरा वही पार्षद होना चाहिए जो अच्छे से काम करे। और हम लोगों को तो ये रोड बिल्कुल पतला है, हम लोग को एक पाथवे चाहिए था चलने के लिए, क्योंकि पैदल चलने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। इतनी गाड़ियां चलती है इस रोड में और पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, सिर्फ गाड़ियां ही चलती है। तो हम तो चाहेंगे कि कोई भी पार्षद आए और जो भी काम करे उसको परफेक्ट और पूरा करे। मतलब इस बार नए पार्षद को एक बार मौका देना चाहिए? कोई भी हो, पार्षद नया पुराना कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, काम करना चाहिए बस। ठीक है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।